नमस्ते सबको। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक और टॉपिक पर थोड़ा सा प्रकाश डालने। और टॉपिक है जुबान या फिर जुबान की कीमत। दुनिया में कितने लोग भरे हैं? 140 करोड़, या शायद गलत बोल रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा जनता, इंसान। लेकिन मजाल है कि कभी इंसान किसी को ज़बान देके ज़बान रखता हो। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ज़बान की कीमत जानते हैं, ज़बान की कीमत समझते हैं और ज़बान दे के ज़बान रखते हैं, मेरी तरह। तो हम कहना ये चाहते हैं कि चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे बहुत बड़ी बात हो, ज़बान एक ऐसी चीज़ है, ज़बान देके कभी ज़बान काटना नहीं चाहिए, कभी ज़बान फेल नहीं होना चाहिए। पहले के ज़माने के लोगों को देखिए, देख के सीख मिलती है कि ज़बान क्या होती है, ज़बान की कीमत क्या होती है। मतलब ऐसा ज़बान का कीमत जानते थे कि उसके लिए अगर जान तक देनी पड़े देते थे लोग, मगर ज़बान से नहीं पलटते थे। एक से एक एग्जाम्पल है बहुत पहले के ज़माने के। चाहे वो रजवाड़ा ख़ानदान ले लीजिए और चाहे वो गरीब से गरीब किसी भी घर का ले लीजिए, ज़बान की कीमत सबके पास इतनी ज़्यादा मायने रखती थी। ज़बान के लिए लोग मर मिटते थे। और आजकल तो ज़बान की कीमत क्या, दाल चावल हो गया है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इंसान को अपने ज़बान की कीमत इतनी ज़्यादा समझनी चाहिए। मतलब ज़बान के लिए हमेशा खुद को एकदम पक्का रखना चाहिए कि नहीं, जब ज़बान दिए हैं तो हमें करना है, चाहे वो छोटी बात ही क्यों ना हो। चाहे आपने किसी से सिर्फ इतना ही क्यों ना कहा हो, ठीक है तुम चलो मैं आ रहा हूँ, अगला तो इंतजार कर रहा है और आप गए नहीं। आप अपना सोचा, अरे चलो हटाओ, चला जाऊंगा कभी किसी समय, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन नहीं, ज़बान की कीमत हमेशा ज़बान दे के ही रखनी चाहिए। क्योंकि आपने तो उसको ज़बान दिया और इग्नोर भी मार दिया। अब आपके प्रति उसके मन में क्या भावना आ गई, उसने आपको किस हद तक पहचान लिया, ये भी सोचने वाली बात है। ज़बान से कभी मत पलटिए। ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कितना बड़ा बड़ा नुकसान करा देती है अगर आप ज़बान देके ज़बान ना रखिए। ये भी हमने देखा है अपने 56 साल की उम्र में। मेरी उम्र इस समय ऐसी है कि ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है जो ना हुआ हो, और कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाता है। अफसोस इसी बात का है कि लोग सुनते नहीं हैं। एक बार सुनिए ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बुरी तरह से पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा, और लाइक कर दीजिए। ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, लेकिन अकेले नहीं जाना है, किसी को साथ लेके जाना है। ज़रूरी है कि कोई साथ जाए। अगले को आपने फ़ोन किया कि यार ऐसी ऐसी बात है, तुझे चलना है,
अगला बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन अगला नहीं आ पाया या जानबूझ के ही इग्नोर मार दिया हो। हालांकि लड़कों में ये चीज़ ज़्यादा नहीं मिलता है, लड़के जबान देके जबान रखते हैं, मतलब दोस्ती वाले दोस्तों की बात कर रही है। तो आपने उसको बोला, वो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, बट वो नहीं आया और आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो आए। अब आपने जिसको जबान दिया था उसका क्या? कितनी बुरी तरह से इंसल्ट फीलिंग होती है कि अगले के पास मेरी क्या कीमत रह गई। तो ये चीज़ ना होने पाए, हमेशा जबान देना अपने ऊपर से सोचिए कि अगर किसी ने आपको जबान दी है नहीं रखा तो आपने तो जैसे तैसे मैनेज कर लिया और अगले को पहचान भी लिया, लेकिन अगर आपने किसी को जबान दी है तो एकदम अंत तक कोशिश करिए कि जबान रह जाए, जबान की कीमत अदा की जाए। जबान एक ऐसी चीज़ है कि बिखरने से बिखरने वाला काम भी बना देती है, और अगर जबान दे के जबान नहीं रखा तो बनता हुआ काम ऐसा बिगड़ता है कि पूरा रिलेशन खराब, पूरा रिलेटिव्स में अपनी छवि खराब, जहाँ जाना था उसके पास अपनी छवि खराब, सबकी निगाह में आप टुई से गिर जाएंगे। और इन फ्यूचर के लिए भी हमेशा के लिए हो जाता है। अगर जबान की कीमत ना रहे तो इंसान को पहचान गए, अगली बार से कोई आपको किसी चीज़ के लिए कभी नहीं बोलेगा। इसीलिए कोशिश ये करिए कि जबान देके हमेशा जबान रखी जाए। बस इतना ही कहना है कि कभी जबान दे के मुकर मत जाइए। जबान की कीमत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। जब खुद भी किसी को जबान दीजिए तो रखिए, और कोई अगर जबान देता है तो वो भी जबान रखे, जबान की कीमत रखे, जबान की इज्जत रखे। बस आज और कुछ नहीं, फिर कोई नया टॉपिक लेकर अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। नमस्ते सबको।